अफगानिस्तान में बोटॉक्स अंडर बुर्का, कट्टरता के बीच खूबसूरती की तलाश। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह जहां महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर और सैलून्स पर पाबंदी है, वहां बोटॉक्स और फेस लिफ्ट जैसी कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन कैसे बढ़ सकता है? ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही आज के अफगानिस्तान की हकीकत है। तालिबान के कड़े शासन के बावजूद अफगान महिलाएं और पुरुष चुपचाप अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए इन सर्जरीज का सहारा ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड बोटॉक्स अंडर बुर्का के नाम से वायरल हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि जब ब्यूटी पार्लर पर बैन है, तब कॉस्मेटिक सर्जरी को क्यों छूट मिली हुई है और कौन है वो लोग जो इतना पैसा खर्च करके ये सर्जरी करवा रहे हैं? आइए इस अनोखे ट्रेंड को गहराई से समझते हैं। जुलाई 2023 में तालिबान ने पूरे देश के ब्यूटी पार्लर और हेयर सैलून को बंद करने का आदेश दे दिया था। काबुल में ही करीब 12 से 13 हजार ब्यूटी पार्लर्स थे जो महिलाओं के लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि सामाजिक मेलजोल और आजादी का प्रतीक भी थे। तालिबान ने इन्हें अनैतिक बताकर बंद करवा दिया, लेकिन इसी दौरान एक दूसरा दरवाजा खुल गया। जहां ब्यूटी पार्लर बंद हुए, वहीं कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक धड़ल्ले से चलने लगे और खूब फल फूल भी रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन सर्जरीज को मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाता है। तालिबान भले ही महिलाओं के पहनावे और चाल चलन पर सख्त है, लेकिन वो मेडिकल मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता है। और यही वजह है कि राजधानी काबुल में करीब 20 ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं जहां पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बोटॉक्स, फेस लिफ्ट और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। अब कौन है ये ग्राहक और क्यों उन्हें इस सर्जरी की जरूरत पड़ती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन क्लिनिक्स के ग्राहक ज्यादातर अमीर और प्रभावशाली लोग हैं। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। तालिबान के पुरुषों के लिए लंबी दाढ़ी रखने का नियम बनाया गया है, जिससे हेयर और दाढ़ी ट्रांसप्लांट की डिमांड बढ़ गई है। कई युवा तो शादी से पहले गंजेपन के इलाज के लिए कर्ज तक ले रहे हैं। उनके लिए घने बाल और दाढ़ी मर्दानगी और मजबूती का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ महिलाएं ज्यादातर बुर्का और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़ों में ही आती हैं। वो बोटॉक्स और फेस लिफ्ट जैसी सर्जरी करवा रही हैं ताकि ढीली त्वचा को टाइट किया जा सके। 25 साल की सिलसिला हमीदी जैसी महिलाएं कहती है कि अफगानिस्तान में महिला होना एक बहुत ही तनावपूर्ण है और भले ही कोई उन्हें देख रहा हो या ना देख रहा हो, खुद को सुंदर देखकर उन्हें एक अलग ही आत्मविश्वास मिलता है। खैर, ये दिखाता है कि प्रतिबंधों के बावजूद महिलाएं अपनी पहचान और आत्मविश्वास को बचाने के लिए नए तरीके खोज रही हैं। विदेशी मदद और सोशल मीडिया का असर। अब इन क्लिनिक की सफलता के पीछे विदेशी मदद भी एक बड़ा कारण है। तुर्की के डॉक्टर काबुल आकर अफगान डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कई अफगान डॉक्टर खुद भी इस्तांबुल में इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण भी एशिया और यूरोप से आते हैं, जो इन्हें विदेशों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के बराबर बनाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी इस ट्रेंड को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। इंस्टाग्राम पर चिकनी त्वचा, भरे हुए होठ और घने बालों के वादे करते हुए पोस्ट देखकर लोग बिना किसी मेडिकल जरूरत के भी सर्जरी करवा रहे हैं। अब एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सर्जरीज की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक बोटॉक्स की कीमत करीब 3500 से 7000 रुपए होती है, जबकि हेयर इम्प्लांट की कीमत 21,000 से 41,000 रुपए है। ये तब है जब वर्ल्ड बैंक के अनुसार अफगानिस्तान की आधी आबादी गरीबी में जी रही है और 1 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार हैं। इसके बावजूद कुछ लोग खाने की बजाय अपनी खूबसूरती पर खर्च करना पसंद कर रहे हैं और यही दिखाता है कि खूबसूरती की चाहत लोगों के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता बन गई है। अब कुल मिलाकर अफगानिस्तान में बोटॉक्स अंडर बुर्का का ये ट्रेंड एक विरोधाभास है। एक तरफ कट्टरता है तो दूसरी तरफ खूबसूरती को पाने की चाहत। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी का मामला नहीं है, बल्कि आजादी की तलाश, आत्मविश्वास और पहचान को बचाने की एक खामोश जंग है जो बुर्के के नीचे लड़ी जा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और आप देखते रहिए स्टेट मिरर।